So guys, let's discuss this question. Question is, from the following data, calculate gross national product at market price. इस डेटा में हमें GNP, इसकी GNP एट MP की वैल्यू निकालनी है, जिसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है। मैं देखूंगा इसके एलिमेंट्स, डिविडेंड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ये सब देख के ही मुझे पता लग गया कि इनकम मेथड लगने वाला है। एक दो मत देखो, कम से कम 4-5 एलिमेंट्स देखो, एंड अगर तुम्हें मेथड के वो दिख जाए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिखा, मुझे मिक्स्ड इनकम दिखा, मैंने देखा ये तो इनकम मेथड का है, ठीक है, इनकम मेथड के कंपोनेंट्स हैं, मैंने इनकम मेथड का फॉर्मूला लगाया जो होता है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी में क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कितनी दे रखी है क्वेश्चन में? वो दे रखी है 3000। ऑपरेटिंग सरप्लस क्वेश्चन में दे रखा है या नहीं? नहीं दे रखा। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स दे रखे हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस के कंपोनेंट्स के अगर मैं नाम लिखूं, हमारे सामने लिखते हैं। पहला होता है रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट रॉयल्टी। दूसरा होता है इंटरेस्ट एंड द थर्ड वन इज प्रॉफिट। ये तीन कंपोनेंट्स होते हैं। प्रॉफिट की भी सब कैटेगरीज होती हैं, बट क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रखा है तो सब कैटेगरीज का कुछ फायदा नहीं है। तो ये तीन कंपोनेंट्स हैं, तीन मतलब चार ही बोलते हैं, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और मिक्स्ड इनकम क्वेश्चन में हमें मेंशन्ड है कितनी है? ये रही मिक्स्ड इनकम, 5000 है। अब ध्यान से निकालेंगे, ये 3000 प्लस 5000 को ऐड करते हैं, इनको तो लिख देते हैं यहाँ पे 8000। उसके बाद रेंट दे रखा है हमें क्वेश्चन में, तो सर रेंट बिल्कुल मेंशन्ड है, कितना है? 500 है। रॉयल्टी दे रखी है? नहीं दे रखी। इंटरेस्ट दे रखा है? दे रखा है, 800। एंड प्रॉफिट कितना मेंशन्ड है? प्रॉफिट है 1500 मेंशन्ड। इन सबको ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया? हो जाएगा 85। 85 प्लस 800, 85 प्लस 800 हो जाएगा 90। 300 प्लस 1500 को और करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 10,800 इज द वैल्यू ऑफ एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी की वैल्यू कितनी आ गई? 10,800 इज द वैल्यू ऑफ एनडीपी एफसी। ठीक है, अब एनडीपी एफसी तो नहीं निकालना हमें, क्वेश्चन में क्या चाहिए? हमें चाहिए जीएनपी एट एमपी। हमें चाहिए जीएनपी एट एमपी, अपने को चाहिए। तो एनडीपीएफसी से ही इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। हमें एनडीपीएफसी तो दे रखा है ये, अब हमें नेट से ग्रॉस पर जाना है, तो डेप्रीसिएशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है तो एनएफआईए को ऐड कर दूंगा। एफसी से एमपी पर जाना है तो एनआईटी को भी ऐड कर दूंगा। एंड ऐड कहाँ करेंगे? इधर की साइड कर। तो जीएनपी एट एमपी की वैल्यू कितनी आ गई? 10,800 प्लस डेप्रीसिएशन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन मेंशन्ड है 200। उसके बाद एनएफआईए कितना दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड चाहिए होता है हमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है? नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो क्या करते हैं, जब हमें टू दिया होता है एंड हमें तो क्वेश्चन में फ्रॉम चाहिए, तो हम क्या करेंगे? बस ये जो टू दे रखा है ना 100, इसको नेगेटिव लिख देंगे तो हमारा आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आ जाएगा। ये प्लस में था क्योंकि ये टू था, हमें फ्रॉम चाहिए तो हम -100 लिख देंगे। प्लस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं? 400 है। इसको ऐड करो, 10,800 प्लस 200 हो गए 11,000 प्लस 300, तो वैल्यू आ गई 11,300 रुपीज। 11,300 करोड़ इज द वैल्यू ऑफ जीएनपी एट एमपी। ये किसकी वैल्यू आई है? जीएनपी एट एमपी की वैल्यू आ गई ₹11,300 करोड़ इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है।